हेलो दोस्तों, गाइस में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। वीडियो को लाइक करें या ना करें, मेरा फ़र्ज़ है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। और यही चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि ज़रा सी ही न्यूज़ आई और उस पर बिना रिसर्च किए लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके बाद शेयर कर देते हैं। सोशल मीडिया पे हो या यूट्यूब पे हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि शारजा ने इंडिया और पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ओपन कर दी है। मतलब कहने का कि वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चालू कर दिया है देना, और फ्लाइट्स भी जाने लगी हैं। ये सारी न्यूज़ आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी। और आखिरकार क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ी जो वेबसाइट है, यूएई की न्यूज़ वेबसाइट खलीज टाइम की रिपोर्ट बताती है कि शारजा में आपको एंट्री मिलना चालू हो जाएगी। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने शेयर करना चालू कर दिया। अब वो खुशी की लहर दौड़ गई लोगों के अंदर जो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार टूरिस्ट वीज़ा चालू हो गया या नहीं। मैं आपको आज कुछ ऐसे सबूत दिखाऊंगा, कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार वो न्यूज़ जो थी धोखे से पोस्ट कर दी गई थी और उस न्यूज़ में कोई हकीकत नहीं थी। हाँ, अभी जो चीज़ें हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो जो नए आए हैं उनमें आपको गाइडलाइंस कैसे फॉलो करना है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि यूएई या अबू धाबी में या शारजा में और या दुबई में यहाँ पे जाने के लिए आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो कैसे फॉलो करना है, वैक्सीनेटेड हैं या नॉन वैक्सीनेटेड हैं, 14 दिन ट्रैवल करना है या नहीं करना है, डायरेक्ट एंट्री है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो पोस्ट की गई है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार उसमें कितनी हकीकत है और क्यों लोग बिना रिसर्च किए हुए पोस्ट कर देते हैं। मैंने कम से कम 5 घंटे सोशल मीडिया पे, ट्विटर अकाउंट में, वेबसाइट्स में खंगाल दिया कि मुझे कोई ऐसी जानकारी मिल जाए खलीज टाइम के अलावा, क्योंकि मैं कभी एक न्यूज़ पे यकीन नहीं करता जब तक वो न्यूज़ मैच नहीं कर जाती 4-5 वेबसाइट से और 4-5 जेन्युइन जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनसे। तो मैंने जो रिसर्च की उसमें जानकारी मुझे मिली कि ऐसी कोई न्यूज़ कहीं पे भी पोस्ट नहीं की गई है। और जो खलीज टाइम ने पोस्ट की थी उसके बाद खलीज टाइम में किया गया, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि खलीज टाइम की जो पोस्ट था ट्विटर में, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। और उसके बाद में अगर उसको आप क्लिक करते हैं तो वो रिपोर्ट ओपन नहीं होती। मतलब कि वो लिंक जो है, जो पोस्ट किया गया था कि शारजा के लिए इंडिया और पाकिस्तान को परमिशन दे दी गई है कि वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलना चालू हो गया है। मतलब कहने का कि खलीज टाइम ने ये रिपोर्ट को कहीं ना कहीं डिलीट कर दिया है। और इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एक कोई ट्विटर हैंडल पे कोई पाकिस्तानी है शायद, सलमान अहमद सिद्दीकी ने एक एयर अरेबिया से उसी टाइम उसके बाद एक क्वेश्चन किया था कि एयर अरेबिया ग्रुप से, हेलो, कैन टूरिस्ट वीज़ा होल्डर ट्रैवल टू शारजा फ्रॉम पाकिस्तान। तो इन्होंने ये रिप्लाई दिया था कि काइंडली नोट दैट यू कैन ट्रैवल ऑन विजिट और टूरिस्ट वीज़ा टू शारजा इफ़ यू हैव स्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द लास्ट 14 डेज। फॉर एडिशनल रिक्वायरमेंट प्लीज़ रेफर टू फॉलोइंग लिंक। मतलब कहने का कि आप 14 दिन अगर बाहर रहे हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद एक रवि सिंह है जिन्होंने ट्विटर में क्वेश्चन किया है एयर अरेबिया ग्रुप से, इज दिस करेक्ट न्यूज़ बेस्ड ऑन योर ट्वीट, प्लीज़ कन्फर्म। तो इसके बाद इनका जो रिप्लाई आता है, काइंडली नोट दैट पैसेंजर होल्डिंग न्यूली इशूड ई वीज़ा आर अलाउड टू एंटर शारजा only if they complete 14 days out of the restricted countries। कहने का मतलब यह है कि restricted countries जो रेड लिस्ट कंट्रीज में हैं उनके बाहर अगर आप 14 दिन रुकते हैं तो ही आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं प्रिया सहानी का एक ट्वीट आया है जिसमें ये लिखा हुआ है, ट्वीट हैज़ बीन डिलीटेड, सो मच कन्फ्यूज़न। और ये चीज़ डिलीट हो गई है। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास वो लिंक है, उस लिंक पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, लिंक पे क्लिक करने के बाद में वो लिंक तो ओपन हो रहा है, लेकिन उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है। इसका मतलब कि ये खलीज टाइम ने रिपोर्ट को डिलीट कर दिया वहाँ से, और सिर्फ इसीलिए डिलीट किया कि शायद उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही नहीं थी। उन्होंने जो कलेक्ट किया था पूरी जानकारी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स थी। लेकिन एक बात का इंडिकेशन तो ज़रूर है कि यूएई
शारजा या अबू धाबी की तरफ से फ़्लाइट्स ओपन करने की तैयारी में है और पाकिस्तान इंडिया के लिए बहुत ही जल्दी फ़्लाइट ओपन कर देगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्योंकि अभी एक्सपो चालू होने वाला है। यूएई दुबई एक्सपो जो 2020 होने वाला था 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा 2022, 31 मार्च 2022 तक चलेगा। तो इसका मतलब कि वो 191 कंट्रीज से टूरिस्ट वीज़ा देके और उनको विजिटर्स को बुलाएगा। तो ये तैयारी हो सकती है, लेकिन अभी क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसकी वजह से हो सकता है खाली स्टैम्प ने डिलीट कर दिया हो। इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अब ये जो पोस्ट थी उसमें देखिए क्या लिखा था, दे कैन ट्रेवल टू शारजा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस, द एयरलाइंस सेड। इन्होंने एयरलाइंस का वास्ता देते हुए ये कहा है कि शारजा आप ट्रेवल कर सकते हैं, और उसमें ये लिखा है ई वीज़ा होल्डर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान कैन ट्रेवल टू शारजा। मतलब कि जो ई वीज़ा होल्डर हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वगैरह इशू अगर हो रहे हैं, उसमें अगर आप डिटेल में देखते, मैंने पढ़ी है डिटेल, उसमें ये भी लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू करना चालू कर रहा है। अब शारजा की तरफ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू होना चालू हो रहा है। तो कुल मिला के इस रिसर्च के बाद में ये पता चलता है कि अभी इस न्यूज़ को देख के किसी भी तरीके की एप्लीकेशन न डालें। वीज़ा जो होल्डर्स हैं, जो वीज़ा इशू करने वाले लोग हैं, उनको अगर आप पेमेंट करना चालू कर रहे हैं तो ये आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप टिकट के लिए आप बुकिंग चालू कर रहे हैं, पैकेज का आप लेन देन करना चालू कर रहे हैं, तो इसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप पैकेज अगर लेंगे तो उसमें आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा और अभी वीज़ा इशू नहीं हो रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए। अब एक अबू धाबी की तरफ से ये ऐलान आया है 27 तारीख से, 27 मतलब आज से, कि जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको जो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी है, उनको आईसीए में रजिस्ट्रेशन करना है। और आईसीए में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 ऑप्शन होंगे। जब आप आईसीए का एप्लीकेशन खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें आपको सारी डिटेल फिल करनी होती है। जो इनसाइड यूएई में थे, जो आउटसाइड यूएई में थे, दोनों ऑप्शन आएंगे आपको। और इनसाइड यूएई है तो इनसाइड यूएई में करना पड़ेगा, आउटसाइड यूएई है तो आपको आउटसाइड यूएई में क्लिक करके और फिर एंट्री करना है, क्योंकि वहाँ पे अबू धाबी ने एक ऑप्शन रखा है कि अगर आप इनसाइड में हैं, मतलब आपने यूएई में ही वैक्सीन यूज़ की है, वैक्सीन ली है, तो फिर आपको यूएई में सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अगर आपने आउटसाइड से वैक्सीन ली है तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ है कि इसमें रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। आप वैक्सीनेटेड हैं, आप इम्यून हैं या नहीं है, आपने जो आरटीपीसीआर वगैरह कराया है नहीं, आपकी हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो इससे जो आपका अलहुस्न ऐप में है, अलहुस्न ऐप में आपको एक अप्रूवल मिल जाएगा और उस अप्रूवल के माध्यम से यूएई में आपको पब्लिक प्लेसेस में जाने की परमिशन मिलेगी, पब्लिक प्लेसेस में एंट्री मिलेगी उसी के माध्यम से। तो वो अप्रूवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखना है। और रजिस्ट्रेशन कब करना है, कम से कम ट्रैवल करने के 5 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए। और यूएई में जो अप्रूव्ड वैक्सीन है वो वैक्सीन ही आपको यूज़ करना है। मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया था। अब आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट है उसमें यह है कि सिनोफार्म है, पी फाइजर बायोनटेक की स्पुतनिक है, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना, स्पुतनिक भी है। ये वैक्सीन्स आपको यूज़ करना है। एक बात और ध्यान रखें कि अगर यूएई में हैं और आपने एक वैक्सीन डोज ली है और आप इंडिया आ गए हैं तो आपको इंडिया में आने के बाद में सेम वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज इंडिया में 3 महीने बाद आपको 2 डोज यहाँ से कंप्लीट करनी पड़ेंगी और फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। तो फिलहाल इस न्यूज़ में जो लोग शेयर कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। इस तरह की जो न्यूज़ आती है पहले खबर पढ़ लिया करें, रिसर्च कर लिया करें। बहुत लोग ऐसे हैं मेरे वीडियोस देखते हैं और शेयर भी करते हैं, शुक्रिया उन लोगों का, और लाइक कर देते हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ जानकारी दी जाए उस पर कहीं ना कहीं एक बार तहकीकात कर लें। और हमारे वीडियो में जो जानकारी दी जाती है, मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट आता है, मुझे पता है, बहुत जल्दी जल्दी लोग अपलोड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइव आ जाते हैं लोग, क्योंकि उनको जानकारी देना होता है। अभी न्यूज़ आई थी यूएई ने जो ओपन कर दिया था वीज़ा, लेकिन उन लोगों के लिए ओपन किया था जो रेजिडेंट होल्डर हैं, जो वैलिड वीज़ा हैं जिनके पास में, उन लोगों को परमिशन थी डायरेक्ट फ़्लाइट से वो जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेजिडेंट वीज़ा नहीं है और आप टूरिस्ट वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप 14 दिन उन कंट्रीज़ में नहीं है जो रेड लिस्ट में हैं, तो आपको वीज़ा मिलेगा
14 दिन से अगर नहीं है, मतलब कहने का कि 14 दिन आप अगर बाहर हैं तब आपको वीज़ा मिलेगा, वरना आपको वो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आज जो न्यूज़ आई है उस पर हमने जो रिसर्च की है, हमारी जानकारी के मुताबिक हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है, और ये जानकारी भी शेयर करें लोगों तक। इस वीडियो में जो चीज़ बताई गई है सारे प्रूफ नीचे दिए हुए हैं, आपको सब सबूत के साथ में मिल जाएंगे। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जानकारी आती है यूएई की फ़्लाइट कब चालू होंगी, तो भी मैं आपको रोज़गार हिंद के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ आपको कुछ और न्यूज़ के साथ, कुछ और जानकारी के साथ में, कुछ और अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।